यदि किसी क्रिमिनल केस में कंप्लेनेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो क्या होगा? यदि किसी क्रिमिनल केस में यदि कंप्लेनेंट मतलब मामला शुरू करने वाला व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, then consequences can vary depending on the type of case and the stage of the proceedings. Generally, समन केसेस यानी छोटे अपराधों में कोर्ट आरोपी को बरी कर सकती है। हालांकि वारंट केसेस जो अधिक गंभीर अपराधों के लिए होते हैं, उनमें कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज कर सकती है, लेकिन ये एक्विटल नहीं होता। कोर्ट हियरिंग को एडजॉर्न भी कर सकती है, या अगर कंप्लेनेंट को एडवोकेट या प्लीडर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। Here's a more detailed breakdown. समन मामले जो आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए होते हैं। एक्विटल, यदि समन मामले में कंप्लेनेंट उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट जब तक कोई अच्छा कारण न हो एडजॉर्न करने का आरोपी को बरी कर देगा। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 256 पर आधारित है। एक्सेप्शंस, यदि कंप्लेनेंट का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, प्रोसिक्यूशन केस संभाल रही है या कोर्ट कंप्लेनेंट की उपस्थिति को अनावश्यक मानती है, तो कोर्ट कंप्लेनेंट बरी नहीं कर सकती है। कंप्लेनेंट की मृत्यु, यदि कंप्लेनेंट की मृत्यु गैर उपस्थिति का कारण है तो नियम समान रूप से लागू होता है। वारंट मामले जो कि आमतौर पर अधिक गंभीर अपराधों के लिए होते हैं, उनमें डिस्चार्ज की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। अगर कंप्लेनेंट अनुपस्थित है और अपराध गैर संज्ञेय या समझौता योग्य है, यानी कि समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोप तय होने से पहले आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक्विटल नहीं माना जाता। कभी कभी कोर्ट के पास यह विकल्प भी होता है कि वह सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दे, यानी एडजर्नमेंट दे दे। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति के कारण वारंट मामले में डिस्चार्ज होना एक्विटल के बराबर नहीं होता है, तो इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, अगर कंप्लेनेंट की तरफ से कोई लॉयर मौजूद है तो कंप्लेनेंट के एब्सेंट रहने पर भी केस आगे बढ़ सकता है। फिर कोर्ट के पास, खासकर मजिस्ट्रेट के पास, कुछ डिस्क्रिशन होता है जिससे वह स्थिति के अनुसार उचित कार्रवाई का निर्णय ले सकते हैं। अगर कंप्लेनेंट बार बार एब्सेंट रहता है तो इससे उसका केस कमजोर हो सकता है और शायद डिसमिस भी हो जाए। कुछ मामलों में कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट विथड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन यह कोर्ट की अप्रूवल पर निर्भर करता है। और हाँ, अगर कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति के कारण केस डिसमिस हो जाता है तो अक्यूज्ड के पास यह ऑप्शन है कि वह अपील फाइल करे या केस की रेस्टोरेशन का अनुरोध करे, बशर्ते कंप्लेनेंट के एब्सेंस के वैलिड रीजंस हों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।